नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी यूपी में जिस तरह से जीत को लेकर अस्वस्थ थी, उस हिसाब से अगर देखा जाए प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 80 की 80 सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी, लेकिन जो रिजल्ट आया उसने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कमी कहां रह गई। जिस हिसाब से पार्टी के तमाम नेता यूपी में सीटों का समीकरण बता रहे थे, वो अपनी सीट तक भी नहीं बचा पाए। इस सब के बीच एक बार फिर मिल्कीपुर में चुनाव की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर लोकसभा सीट को खाली किया है। अब यहां पर लोकसभा चुनाव की वजह से उन्होंने सीट को खाली किया और अब यहां पर उपचुनाव होने हैं। यहां पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी वजह से भाजपा पूरे दमखम के साथ फैजाबाद की इस लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने का मन बना चुकी है। और ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने कंधों पर ली है। इस सीट पर लंबे समय तक आपको बता दें कि भाकपा के प्रत्याशी को जीत मिलती रही है और यहां से उत्तर प्रदेश भर के वामपंथी सियासत संचालित जो है वो होती रही थी। अगर आपको बताएं आगे की बात की, जो भाकपा की पार्टी थी उससे मित्रसेन यादव 4 बार यहां से विधायक रहे हैं। बाद में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और मित्रसेन यादव के अलग होने के बाद भाकपा यहां से कोई भी उम्मीदवार तक नहीं उतार सकी। इस सीट पर कांग्रेस को 3 बार, इसके साथ ही जनसंघ को 1 बार और सीपीआई को 4 बार और भाजपा को 2 बार, वहीं समाजवादी पार्टी को 3 बार और बसपा को 1 बार सफलता मिली है। अब इस बार बीजेपी इस सीट पर हार किसी भी कीमत पर नहीं एक्सेप्ट करने वाली। यही वजह है कि इसको अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है। वहीं वजह यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की जिम्मेदारी जो है खुद अपने कंधों पर ली है और पिछले दिनों अयोध्या के दौरे पर जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए थे। इसके अलावा आरती भी उन्होंने की थी। साथ ही साथ कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनसे जाना हालचाल की वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए अब मिल्कीपुर जो सीट है वो लड़ाई नहीं बल्कि प्रतिष्ठा बन चुकी है। भाजपा की पूरी कोशिश है कि कोई चूक ना हो जाए और मौका ना छूट जाए, ताकि कम से कम इस बार ये सीट बीजेपी के खाते में ही जाए। बीजेपी ये सीट जीतकर एक बड़ा संदेश देना चाहती है। जानकारी ये भी मिल रही है कि मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पर दांव लगा सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चाओं के बाजार में फिलहाल अजीत ही बने हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए 2022 की, तो 2022 में सीट पर अवधेश प्रसाद अपना झंडा सपा का फहरा चुके हैं, लेकिन इस बार भी उनके कंधों पर सपा की जीत को आगे भी मेंटेन रखने का दारोमदार जो है उनके कंधों पर ही है। आगे जीत को उन्हीं को मेंटेन रखना है, क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा बनकर इस बार लोकसभा चुनाव में जरूर उभरे हैं, क्योंकि बीजेपी का पत्ता उन्होंने साफ किया है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या इस बार बीजेपी फैजाबाद सीट की जो मिल्कीपुर सीट है क्या उसको बचा पाएगी, या फिर इस बार फिर वो सीट सपा या किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जाएगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।